आज मैं ऐसे गुमनाम जो ना कि बैतूल ज़िले पूरे मध्य प्रदेश देश के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए ऐसे गुमनाम और इतिहास के पन्नों में बहुत कम नाम दर्ज है ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिक्र करेंगे। जय सेवा दोस्तों, मैं राजू मर्सकोले स्वागत करता हूं आपके अपने कोयतो ट्राइबल यूट्यूब चैनल में। जंगल सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक ऐसे क्रांतिकारी का नाम आता है जो बैतूल ज़िले के महेंद्रवाड़ी भेड़ी ढाना बिंदु था, जो आंदोलन का केंद्र बिंदु था भेड़ी ढाना था। तो ऐसे क्रांतिकारी जिसका नाम है सरदार विष्णु सिंह गोंड, जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। सरदार विष्णु सिंह गोंड का जन्म महेंद्रवाड़ी ग्राम महेंद्रवाड़ी में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा तक की पढ़ाई कर पाए। उसके बाद में उन्होंने 1930 में जंगल सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिए। अंग्रेजी हुकूमत, जो ब्रिटिश हुकूमत था उस समय में किसानों से और वहाँ के आदिवासी लोगों से मतलब जंगल में जाने से रोक लगा दिए थे, और साथ ही साथ उसमें कर ज़्यादा वसूली करते थे, ज़मीन में भी और जंगल में वन संपदा में पूरी तरह हक अधिकार छीन लिए गए थे। इसलिए उन्होंने जंगल सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद में गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। साथ ही साथ फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता आनंदराव लोखंडे जी से मिले और उनके साथ मिल के उन्होंने 20 अगस्त 1942 को एक सभा या बैठक आयोजन किया, जो कि वहाँ पे करीबन 200 लोग थे। और उन्होंने इस सभा में उन्होंने ऐसा आयोजन किया कि जो रेलवे पटरी है उनको उखाड़ना है, धारापुर स्टेशन को जलाना है, रानीपुर स्टेशन जलाना है, बांस के डिपो को जलाना है, रानीपुर थाना जलाना है। तो इस तरह से उन्होंने एक तय किया। तो उस हिसाब से उन्होंने एक सप्ताह का एक भारी आंदोलन रहा, पूरे इकट्ठा किया। उसके बाद उन्होंने पूरा सभा का बैठक कंप्लीट होने के बाद उन्होंने 200 आदमी के साथ में हथियार कुल्हाड़ी भाला लेके सभी गांव तक इकट्ठे किए लोगों को, और उन्होंने 21 अगस्त 1942 को उन्होंने रेलवे पटरी उखाड़ दिए, टेलीफोन लाइन उखाड़ दिए और धारापुर स्टेशन भी जलाए। साथ ही साथ रानीपुर थाना को भी जलाए, जो कि बैतूल ज़िले में आता है। उसके बाद में बांस के डिपो को जलाए। और जब अंग्रेजी हुकूमत को जब पता चला कि इतना सारा हंगामा हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत फोर्स भेजे और गोलियां चलाई कई जगह। लेकिन नदी उफान होने के कारण वो इस पार नहीं आए, चोपना नदी। तो उन्होंने क्या किया, फिर गोलियां चलाए। तो गोली चलने से हमारे शहीद बिरसा गोंड शहीद हो गए वहीं पे, मतलब वहीं शहीद हो गए बिरसा गोंड। और साथ ही साथ उसके बाद में एक सप्ताह के बाद 200 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के कारण सरदार विष्णु सिंह गोंड भी अपने को सरेंडर कर दिया। उसमें साथ में उसकी धर्मपत्नी सुमित्रा बाई, वो भी उसको भी गिरफ्तार किए। जो सुमित्रा बाई को 7 साल की सज़ा दी और सरदार विष्णु सिंह गोंड को फांसी की सज़ा दी है। लेकिन पुरुषोत्तम बालाजी जो थे, उन्होंने लंदन में केस दायर किया, और उन्होंने जब लंदन केस दायर किया तो उनका जो सज़ा था वो आजीवन कारावास में बदल गया। जब 1942 से 1946 तक कठोर कारावास की सज़ा सुनाए, और उनकी पत्नी भी। उसके बाद में देश आज़ादी होने के बाद में उनको रिहा किया गया, और वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाए क्योंकि कठोर यातनाओं के कारण उनके शरीर काम नहीं कर रहा था। तो 1956 को उनका इस देश के लिए शहीद हो गए, और उनके बेटों ने वहाँ पे एक छोटा सा चबूतरा बनाया और समाधि स्थल है महेंद्रवाड़ी गांव में। तो ऐसे क्रांतिकारी युवा नेता था जो देश के लिए शहीद हुआ। ऐसे क्रांतिकारी को हम याद करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे कि बैतूल ज़िले में बहुत सारे क्रांतिकारी रहे, जो कि आज बैतूल ज़िला आदिवासी बहुल क्षेत्र में जाना जाता है। तो
उसके बाद में जो इसके रिकॉर्ड रहे, इनके जो एफआईआर रिकॉर्ड है पुलिस वीसीआर रिकॉर्ड में दर्ज है, आज भी देख सकते हैं। साथ ही साथ रानीपुर थाना को आज क्रांतिकारी म्यूजियम के रूप में बनाया गया, जो पुराना थाना है। साथ ही साथ बैतूल बस स्टैंड का नाम भी सरदार विष्णु सिंह गोंड के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, और भी लोगों तक इस चीज़ को जानकारी पहुंचाएंगे, तब जाके हम हमारे क्रांतिकारियों के बारे में पता चलेगा, जो कि बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक में। जय सेवा, जय गोंडवाना।